आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कैसे लिया जाता है और कॉमन फैक्टर के रूल्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर को उर्दू में मुश्तरका अवामिल कहा जाता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो एक ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, जैसे 4 3 द 12, 5 3 द 15, यानी पूरा पूरा तकसीम हो जाए, उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन फैक्टर का पहला रूल ये होता है कि जिस नंबर को कॉमन लिया जाता है उसको हम दोबारा नहीं लिखते और उसको डिवाइड भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से मैं कॉमन क्या लूंगी? 5, क्योंकि 5 पे भी डिवाइड हो जाता है और 15 पे भी। ठीक हो गया। तो अगर मैं 5 को कॉमन ले लूं तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 5x के साथ। तो 5x को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी, जो मैंने कॉमन लिया है, और 5x जो मेरे पास क्वेश्चन में है, ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ x बचेगा, प्लस वैसे का वैसा। नेक्स्ट नंबर जो है मेरे पास 15 है। 15 को जब मैं 5 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 5 3 द 15, और इस तरह से ये क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। एक और सूरत होती है कॉमन फैक्टर लेने की, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देती हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 15y का स्क्वायर है प्लस 20y है, ठीक हो गया। तो उस सूरत में आप देखें ना 20 15 पे डिवाइड होता है, ना 15 20 पे डिवाइड होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? उस सूरत में आप वो नंबर कॉमन लेंगे जो दोनों पे डिवाइड होता हो, या फिर वो टेबल जिसमें ये दोनों आते हैं। मैं देखूं तो 5 के टेबल में दोनों आते हैं तो मैं 5 को ही कॉमन ले लूंगी, ठीक है। और उसके साथ आप देखिए दोनों के साथ y है तो y भी कॉमन आएगा। y मुश्तरिक हमने देखना होता है कि इसमें मुश्तरिक और क्या है, ठीक है। तो 5y को जब आप 5y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 5 3 द 15, ऊपर 2y है, नीचे 1y है, 1y से कैंसिल हो जाएगा तो 1y बचेगा, प्लस 5 4 द 20, ठीक है, y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। एक तीसरी सूरत होती है कॉमन लेने की, वो क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाती है क्वेश्चन के अंदर के देखें एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है, कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाती है। तो आपने इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कॉमन लें तो x देखते हैं आप कॉमन आता है, ऊपर 2x है, नीचे x से डिवाइड होगा तो 1x बचेगा, माइनस 2x को x पे डिवाइड करें तो सिर्फ 2 बचेगा, x से कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिचुएशन है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आपके पास कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर आप 1 कॉमन लेते हैं, और 1 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये ही लौट के वापस आ जाएगा। तो आपके पास 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, ठीक है, और एक जो हमने x प्लस 1 है, ये 2 फैक्टर आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद इसकी फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी और आपने कॉमन भी ले लिया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।